संसद परिसर में सांसदों के बीच हुए धक्का मुक्की का मामला अब और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देकर बीजेपी सांसदों को गिराने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को धक्का देने का आरोप लगाया। इसी के साथ SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन भी हुआ है। अब इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, यानी कि अब पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। खबर देखिए, लिखा है कि संसद में धक्का मुक्की, कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन, क्राइम ब्रांच करेगी जांच। तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस के DCP क्राइम संजय कुमार का कहना है कि एक टीम मामले की जांच के लिए गठित की गई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच को शुक्रवार रात को ही मामले से जुड़े सारे दस्तावेज ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान CCTV फुटेज काफी अहम हो जाती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच भी CCTV फुटेज को जरूर खंगालेगी ताकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही आरोपों की सच्चाई पता चल सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको घेरा जा रहा है, उसके जवाब में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ओर से ये मांग की जा रही है कि पूरे संसद परिसर में CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उसको खंगाला जाए। अगर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया है तो बीजेपी इसके लिए सबूत क्यों नहीं देती, और अगर ऐसा हुआ है तो किसी CCTV कैमरे में तो ये कैद हुआ ही होगा। बीजेपी उसकी फुटेज आखिर क्यों नहीं सामने लाती या फिर क्यों नहीं दिखाती? ऐसे में क्राइम ब्रांच की जांच में भी CCTV की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसीलिए क्राइम ब्रांच अब इस मामले में CCTV खंगालेगी, क्योंकि CCTV फुटेज की ही ये साफ कर सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगाए गए बीजेपी के आरोप सही है या फिर गलत। हालांकि इस पूरे मामले में संसद परिसर में जांच करने के लिए और CCTV फुटेज खंगालने के लिए क्राइम ब्रांच को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि संसद से जुड़े किसी भी मामले में जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच अपनी जांच के दौरान इस कांड को पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट करेगी, यानी कि पूरा सीन रिक्रिएट करके देखा जाएगा कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, सांसद किस तरफ से आए थे, किस तरफ से धक्का मुक्की शुरू हुई, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। राहुल गांधी के अलावा धक्का मुक्की में घायल बीजेपी सांसदों यानी कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर जारी आरोपों के बीच अब गेंद क्राइम ब्रांच के पाले में है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच अपने नजरिए से जांच करेगी। फिर देखना यह होगा कि क्राइम ब्रांच अपनी जांच रिपोर्ट में किसके आरोपों पर मुहर लगाती है। फिलहाल तो संसद का शीतकालीन सत्र भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान और उस बयान को लेकर विपक्ष के विरोध के दौरान संसद परिसर में हुए इस धक्का मुक्की कांड की आज अब देश की सियासत को अभी आगे भी गर्म रखने वाली है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को फैशन बताने की गलती करने वाला बयान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक सिर्फ विपक्ष अमित शाह पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे और उनसे माफी मांगने की बात कर रहा था, लेकिन जितना जितना समय बीत रहा है उतना उतना अमित शाह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गुस्सा अब विपक्ष के अलावा आम जनता तक पहुंच गया है और अब देश के अलग अलग हिस्सों में आम जन भी अंबेडकर का अपमान करने पर अमित शाह को घेर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। कई जगहों पर अमित शाह के पुतले भी फूंके जा रहे हैं। वहीं अमित शाह के बयान को लेकर लोगों की नाराजगी का आलम आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और उनके इस्तीफे और उनसे इस मामले में माफी मांगने की मांग की जा रही है। जी हाँ, गुजरात बार काउंसिल के अहमदाबाद से एक सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को BCG द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वजह है अमित शाह, क्योंकि इस कार्यक्रम
में अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, लेकिन उनके बयान के विरोध में अब इस कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। परेश वाघेला ने कहा कि यदि अमित शाह अपनी टिप्पणियों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर से माफी नहीं मांगते तो वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुजरात बार काउंसिल के सदस्य का कहना है कि अमित शाह ने उस व्यक्ति का अपमान किया है जिनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ था। यही नहीं, वाघेला ने अमित शाह को अल्टीमेटम देते हुए 3 दिनों में माफी मांगने को कहा है। परेश वाघेला का कहना है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं उस कार्यक्रम में क्यों रहूं जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। वाघेला ने कहा कि मैंने ये निर्णय एक दलित और अम्बेडकरवादी के रूप में लिया है, इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। मेरे जज्बातों को ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। अब जाहिर है कि अमित शाह के इस बयान की आंच पूरे देश में फैलने लगी है। अभी तो अब अमित शाह के गृह राज्य तक में इसका विरोध हो रहा है और अमित शाह से माफी मांगने की बात कही जा रही है। लगातार बढ़ते विरोध को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी के चाणक्य ने ही भाजपा को बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि अमित शाह का ये बयान अब बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। इस मामले को दबाने के लिए और विपक्ष को घेरने के लिए भाजपा इसके काट के लिए धक्का मुक्की कांड की स्क्रिप्ट लाई, लेकिन अफसोस ये है कि वो स्क्रिप्ट एक दिन भी सही से काम नहीं कर पाई और सुपर फ्लॉप हो गई। जबकि दूसरी ओर विपक्ष लगातार अमित शाह पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए इनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे में अमित शाह का ये बयान आगामी चुनावी राज्यों में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगले साल की शुरुआत या यूं कहें कि अगले 1-2 महीने में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अमित शाह के बयान को लेकर उन पर हमलावर है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट है कि केजरीवाल दिल्ली चुनावों में भी इस बयान का जिक्र करके बीजेपी को घेरने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह की पकड़ अरविंद केजरीवाल की छोटे तबकों में मानी जाती है, उसको देखकर ये कहना आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जब केजरीवाल बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान की बात दलित पिछड़ों के बीच जाकर करेंगे तो जनता उनकी बात पर गौर करेगी। मतलब साफ है कि दिल्ली में इस बार बाबा साहेब का मुद्दा खूब गूंजने वाला है, जो बीजेपी और अमित शाह की मुश्किलें बेशक बढ़ाएगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार दलित और महादलितों की राजनीति करते हैं और जातिगत राजनीति को प्रमुखता देने वाले बिहार में बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में अगर अमित शाह इस मामले पर माफी नहीं मांगते हैं तो बेशक बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के लिए भी अमित शाह का यह बयान मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात तो साफ है कि अमित शाह ने इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, एक सेल्फ गोल कर लिया है। आलम यह हो गया है कि अगर नीतीश और नायडू ने इस मामले में बीजेपी पर दबाव बनाया और बीजेपी ने माना तो एनडीए सरकार के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की धक्का मुक्की वाली स्क्रिप्ट तो अब कमाल दिखा नहीं पाई और अब देखना यह है कि क्राइम ब्रांच इस मामले में क्या कुछ कर पाती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।